हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने इस भारत देश पर प्रचलित धर्म पर, जो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सभी प्रकार के अपने भारत देश में धर्म हैं जो आज एक दूसरे की अवहेलना करते रहते हैं, एक दूसरे को मतलब गलत बताते हैं, एक धर्म है दूसरे धर्म का अपमान करते हैं, पता नहीं तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन आज मैं आप सबको एक क्लीन कर देने वाला हूँ। इन सभी धर्मों पर जो है बात चलती रहती है, आज मैं सभी धर्मों को एक तरह से बताने वाला हूँ। अगर आपके बात समझ में आती है तो ठीक है, जो पढ़ा लिखा होगा वो व्यक्ति समझेगा, जो नहीं पढ़ा लिखा होगा क्या समझेगा। चलिए बात करते हैं धर्म पर। तो दोस्तों, आप सभी को पता है हिंदू धर्म होता है, मुस्लिम धर्म होता है, सिख होता है, ईसाई होता है, जो कुछ होते हैं, शायद हमारे ख्याल से तो इतना ही होता है। तो बात करते हैं हिंदू देवी देवताओं की। तो हिंदू धर्म में हम देवी देवताओं को साकार रूप में पूजते हैं, मतलब मूर्ति पूजा करते हैं। मुसलमानों में देखा जाए तो दरगाह होती है, सिखों में गुरुद्वारा होता है, ईसाइयों में शायद चर्च वगैरह होता है। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि भगवान जो कहते हैं, तो आप अगर पढ़े लिखे होंगे तो आपको पता होगा। अगर नहीं पढ़े लिखे होंगे उसके बाद भी मैं आपको बताऊंगा कि भगवान को कौन कौन किस किस रूप में पूजते हैं, उसके बारे में हम थोड़ी सी आप बताएंगे आपको। तो फ्रेंड्स, अगर आप कभी स्कूल गए होंगे ना, तो आपको पता होगा भगवान के दो रूप होते हैं, पहला साकार रूप और दूसरा निराकार रूप, आप सभी को पता है। तो हिंदू देवी देवताओं में जो रूप होता है भगवान का, वो साकार होता है, यानी मूर्तियों में होता है, मूर्ति के रूप में होता है। आप चाहे ले लो भगवान श्री राम की मूर्ति, शंकर जी की मूर्ति, कृष्ण भगवान की मूर्ति, उसी प्रकार से। और ये कहते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि हमारा भगवान कण कण में व्याप्त होता है, हर जगह होता है, उसी प्रकार से आप मुसलमानों में देख लीजिए, दरगाह होती है, शायद होती है, जहाँ पर नमाज वगैरह पढ़ी जाती है। तो वो भी कहते हैं कि हमारा अल्लाह है जो कण कण में व्याप्त है, हर जगह उपस्थित होता है। बात तो वही सेम होती है। उसी प्रकार से सिख लोग कहते हैं वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा, ये सब कहते हैं। वो भी क्या होता है कि वो लोग भी मतलब निराकार रूप में अपने ईश्वर को देखते हैं, और हिंदू देवी देवताओं को भी निराकार रूप में देखा जाता है। कहते हैं कि कण कण में व्याप्त हैं भगवान। तो लड़ाई किस बात की? हम क्यों मतलब अगर कहें कि एक घर पक्का बना हुआ है, एक घर कच्चा बना हुआ है, लेकिन है तो घर ही ना, तो हम क्यों लड़ाई करते हैं? ये बात आज की पब्लिक बिल्कुल समझती नहीं, पहले भी नहीं समझा गया था इस बारे में। अंग्रेज आए, एक दूसरे पर फूट डलवाए, राज किए, किस कारण? ऐसे ही तो हुआ। आज के राजनेता करते हैं। आज की डेट पर तो बहुत सारे धर्मगुरु बने हुए हैं, कट्टर हिंदू की बात करते हैं, कट्टर मुसलमान की बात करते हैं। अरे कट्टरपंथी क्यों भैया? कट्टरपंथी की आप बातें क्यों करते हैं? है तो वो भी इंसान ना। मैं अगर बात करूं तो जो हमारे मुस्लिम भाई जाति के लोग हैं, तो भी तो भगवान को ही मानते हैं। वो ये भी तो कहते हैं कि हमारा अल्लाह कण कण में व्याप्त होता है, हर जगह व्याप्त होता है। वही तो बात हुई कि जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे भगवान श्री राम कण कण में व्याप्त हैं, हर जगह प्रभु श्री राम है, भगवान के अलावा एक पत्ता नहीं होता है। और वो भी तो यही कहते हैं, मुसलमान लोग भी तो यही कहते हैं कि हमारा अल्लाह के इबादत के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। तो बात तो वही हुई, फिर लड़ाई किस बात की? दोस्तों, आप सभी ने एक फिल्म देखी होगी, ओ माई गॉड, जिसमें परेश रावल जी रहते हैं, उनकी दुकान टूट जाती है। तो वो सभी धर्म के देवी देवताओं जो मानते हैं, जो जिसको, उन सभी पर केस भी दर्ज करते हैं। आप सभी को पता है, देखी होगी फिल्म। अगर ये सब देखकर भी आपके समझ में नहीं आता तो आप किस लेवल प्यारे इंसान हो?
किस लेवल का हो इंसान। अगर ये सब देख कर, सुन कर, या उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा, बहुत ही आईक्यू लेवल आपका ज़ीरो है। और तो और आप तो इंसान के काबिल हो भी कि नहीं। और दोस्तों, हम सब तो लड़ने में व्यस्त हो जाते हैं, इसका फ़ायदा पता है कौन उठाता है? जो इसके बारे में लड़ाई करवाता है, यानी धर्म के ठेकेदार, राजनेता, इन सभी का फ़ायदा उठाकर खासा राज करते हैं। और मरता लड़ता कौन है? जनता। इसको आप मूर्ख बनाते हो और फिर प्यारी जनता मूर्ख बनती रहती है। धन्य है प्रभु, धन्य है। आप लोग अभी भी नहीं समझ रहे हो, देशवासी हो, मतलब इतना भूत चढ़ा है। तो क्या, एक बात कहते हैं ना, सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है, वैसे इनके आंखों में पट्टी है धर्म की, इसीलिए तो उनको कुछ दिखाई देता नहीं। अगर मेरी बात आप लोगों को समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। और ऐसे ही हम आपको जानकारी देंगे, अगर आपके समझ में आएगी तो आप जानकारी सुनिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।